हेलो मेरे योद्धाओं, आप कैसे हैं? आशा है बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। इस बीच जो हमारा क्रम टूटा पढ़ाई का, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। आप देख नहीं रहे थे, और देख नहीं रहे तो क्या होता है, रुचि घट जाती है। आज हम चलिए इस बात पे चर्चा न व्यर्थ में चर्चा न करते हुए, समय बहुत कम है, मैं जल्दी ही प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा आप लोगों के लिए। और ये जो मैं संधि पढ़ाने जा रहा हूँ, आपके प्रश्न सही करने में अहम भूमिका निभाएंगे। संधि बहुत बड़ा था और हमारे बोर्ड पे पूरा नहीं आता, फिर मिटा के फिर लिखना पड़ता, इसलिए हमने आज संधि में स्वर संधि को किया है। संधि और स्वर संधि के जितने भी भेद हैं उन सारे को इंक्लूड किया है, और इसको पढ़ने के बाद इतना सारा एग्जाम्पल दे दिया कि आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होगी और बिंदास होकर आप पढ़ेंगे, और उसके बाद आप इसमें से सारे प्रश्न को सही से हल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम देरी न करते हुए आते हैं, संधि है क्या। संधि जो है वो क्या है, हम आप समास पढ़े थे इस वाले पहले वाले वीडियो में। समास क्या होता था, दो पद या दो शब्द का मेल होता था और उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता था। यहाँ विकार उत्पन्न होगा। अब देखिए वर्णों का यहाँ मेल होगा, क्या लिखा हूं मैं, संधि क्या है, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। संधि कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं, विसर्ग संधि होते हैं। जैसा कि स्वर स्वर अ आ ई उ रे, इन सारे जितने स्वर हैं उनका जो संयोग होगा, उससे जो विकार उत्पन्न होगा, वही हमारा आज का टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद आपका स्वर संधि से रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ऐसा मेरा आशा है। तो चलिए हम लोग आते हैं। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल। हमने बताया अ आ ई उ और रे, ये स्वर है। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ये पांच होते हैं। दीर्घ, दीर्घ, अब देखिए दीर्घ पे जब हम आएंगे तो आपको समझ में आएगा दीर्घ में क्यों कह रहा हूं। दीर्घ संधि, उसके बाद है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इन संधियों पे बारी बारी से हम विचार करते हैं, और ढेर सारा एग्जाम्पल में लिखा हूं कि कहीं से आपको कंफ्यूजन रह ही नहीं सकता है। चलिए हम आते हैं दीर्घ संधि पर। कह रहा है यदि अ और आ, फिर से सुने, मतलब शब्द के अंत में अ और आ के बाद ओ या आ आए, ई और ई के बाद ई या ई आए, उ और उ के बाद उ या उ आए, तो दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ, ध्यान क्या रखना है, दीर्घ हो जाते हैं। मतलब यदि उग है तो ऊ हो जाएगा, ई है तो ई हो जाएगा, अ है तो आ हो जाएगा। देखिए सबका अ और अ मिलके आ हुआ, क्या? रसायन, रस अ अयन, रसायन। स्वाधीन, स्व अधीन, स्वाधीन अ। कामायनी, काम अयनी, कामायनी। क्या हुआ? अ प्लस अ बराबर आ। फिर हम आते हैं अ प्लस आ बराबर आ, क्या होता है? कुशासन, कुश आसन। लोकायुक्त, लोक अ प्लस आ, लोकायुक्त। चिरायु, चिर आ, चिरायु। फिर देखिए अ आ और आ के बाद दोनों को संयुक्त करेंगे फिर भी आ आएगा। जैसे देखिए महात्मा, महाधन आत्मा। विद्यालय, विद्या आ आलय। वार्तालाप, वार्ता आ और आ, क्या आया? आ बन गया। फिर देखिए ई और ई में जब हम करते हैं तो सबको मैं एक साथ लिख दिया, क्योंकि एक साथ नहीं लिखता तो बहुत सारा होता, फिर लाइन खींचते। रविंद्र, ई और ई बन के क्या बना? बड़ी बन गई। बड़ी मतलब ई बन गई। ई और ई बन के क्या बन गई? ई बन गई। कपि, ईश, कपीश। रजनी, इश, ई और ई बन के ई बन गया, रजनीश। नारीश्वर, नारी और ईश्वर, ई और ई बन के क्या बन गया? नारीश्वर। महीश, मही और इश। गतिंदु, गति इंदु, गतिंदु। ई और ई बन के ई बन गया। अब हम लोग आते हैं भानुदय, भानु उदय, भानुदय। सुक्ति, सुउक्ति।
सिंधुर्भि सिंधु उर्मी, धेनुक्ति धेनु धन उक्ति, भूर्ध्य भूधन ऊर्ध्व भूर्ध्व। तो ये आपने क्या देखा कि ये सारे क्या हो गए, स्वर संधि में हमारे दीर्घ संधि के, मतलब छोटा, जो यदि आप कक्षा 1-2 के स्तर से चलते हैं तो अ और अब बन के आ हो जाता है। मतलब अब फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, अ और आ के बाद अ या आ आए, अ और आ के बाद क्या है, तो आ हो जाता है दोनों में। मतलब हमें अब एक इसका ट्रिक के लिए मैं सुना, समान स्वर आए तो दीर्घ, अ आ इ उ वही एक ही चीज दोनों बार बार आएगा तो क्या हो जाएगा, समान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो गया। एक छोटा सा ट्रिक। अब हम लोग आते हैं गुण संधि पे। गुण, गुणी वाली बात है। यदि अ और आ के बाद ई आए तो ए में गुण परिवर्तित हो गया, गुण हो गया, गुणी हो गया। वो क्या गुण हो गया, ये वाला छोड़ के अब दूसरा चीज बन गया। फिर अ और आ के बाद उ या ऊ आए तो ओ में, अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। तो ऐसे संधि को हम क्या कहेंगे, गुण संधि। मतलब गुण इसका परिवर्तित हो गया। हमने सबका उदाहरण दिया है, देखिए नरेंद्र, नर इंद्र, अ और आ ई मिला तो नरेंद्र, तो ए की मात्रा हो गई। हाँ, फिर महा आ की मात्रा और ई, इंद्र महेंद्र, देवेश देव और इश देवेश, तो ये क्या हो गया, गुण संधि होगा। फिर हमने अ और ई का लिया है, फिर आ और ई का लिया है, फिर आ और ई का लिया है। परमेश्वर, परम ईश्वर, महेश्वर महा ईश्वर, गुढ़ाकेश गुढ़ा का, फिर इश गुढ़ाकेश। अब हमने देखा अ और उ, आ या उ, अ या उ, आ या उ बन के ओ हो जाता है। देखिए क्या है, सूर्य अ उ क्या हो गया, सूर्योदय, ओ की मात्रा आ गई। आ और उ बन के क्या हो गया, महोत्सव, महा उत्सव महोत्सव। फिर नवोढ़ा, नव प्लस उढ़ा, तो अ और उ बन के क्या हो गया, ओ की मात्रा होगी। अब हम लोग आते हैं री का। री का में देखिए क्या हो गया, बसंत ऋतु, तो बसंत प्लस ऋतु। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। सूर्यास्मा, सूर्य प्लस उष्मा, तो ये क्या हो जा रहा है, अर में हो जा रहा है। अब ए की मात्रा में ओ की मात्रा लगाएंगे तो वो गुण संधि होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए। महोदय, महा आ और उ, ओ की मात्रा होगी, आ और उ की मात्रा से ओ की मात्रा होगी, व और उ की मात्रा से वो की मात्रा होगी। तो ये हमारे क्या हो गए, गुण संधि हो गए। शॉर्ट ट्रिक के लिए जिसमें ए की मात्रा आई या ओ की मात्रा आई वो क्या हो गया, गुण संधि। गुण मतलब गुण की बात है, मतलब कुछ मिल के कुछ अलग बन जाना, गुण होना, गुणी हो जाना। अब हम लोग आते हैं वृद्धि। वृद्धि का मतलब है कि उसमें वृद्धि हो जाती है। क्या वृद्धि होती है, ये हम लोग देखने के बाद पता चलता है। यदि अ और आ के बाद ए ऐ आए तो ऐ हो जाता है, वृद्धि हुई। यहां भी हमारा दीर्घ में क्या हो जाता था, बड़ी मात्रा हो जाती थी। हाँ, इसी तरह अ या आ के बाद ओ आए तो औ हो जाएगा, अ और आ के बाद री आए तो आर हो जाता है। मतलब ए की मात्रा, शॉर्ट ट्रिक करने के लिए ए की मात्रा और ऐ की मात्रा और ओ की मात्रा और औ की मात्रा जब वृद्धि होगी तो समझ जाएंगे हमारा क्या है, वृद्धि संधि। अब देखिए सबका मैं दिया, अ प्लस ए, आ प्लस ए, अ प्लस ए, आ प्लस ऐ हो जा रहा है। देखिए क्या, एक एक क अ प्लस ए, एक प्लस एक एक, क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गई। वसुधैव, वसुधा आ की मात्रा और ए, आ और ए, ऐ वसुधैव। स्वैच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, व और ए, अ और ए क्या हो गया, ऐ हो गया। राकैश्वर्य, रा का आ और ऐ तो ऐ हो गया, राकैश्वर्य। अब अ और आ बन के सबको मैं संयुक्त रूप से लिख दिया हूं, जलौघ, जल प्लस औघ, अ की मात्रा अ और औ हो गया। फिर
परम औषधि है। परम अ हो गया और ओ हो गया तो ओ की मात्रा हो गई। फिर इस तरह देखते हैं, यण संधि क्या होता है। हमने बताया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि। तो आपने देखा वृद्धि में क्या हो गया, वृद्धि हो जा रही थी और ए के बाद ये क्या हो जा रहा था, ऐ हो जा रहा था। ओ के बाद जो आ रहा था वो औ हो जा रहा था। ये ऐ और ये औ, ये वृद्धि हो जा रही थी। अब हम लोग आते हैं यण संधि। यण संधि क्या है, यदि ई और ई, उ और उ और री के बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब यदि री है तो री के बाद अ आ सकता है, आ सकता है, ई आ सकता है, ई आ सकता है, असमान मतलब वो स्वर नहीं, कोई दूसरा स्वर आएगा, तो क्या हो जाता है, ई और ई असमान स्वर, तो क्या हो जाता है, ई और ई का य हो जाता है, उ और उ का व हो जाता है, फिर री का र हो जाता है। कैसे, हम लोग देखते हैं उदाहरण से। जैसे ई और ई के बाद असमान स्वर क्या है, य, असमान स्वर से य हो जाता है। जैसे यद्यपि, यदि, अपि, ई और उसके बाद ई का असमान स्वर, ई के बाद ई नहीं है तो ई के बाद अ है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों असमान स्वर है, ई नहीं है मतलब समान नहीं है, तो ये यद्यपि। न्यून, नी, इ, उ, न्यून। व्यंजन, वि धन अंजन, तो वि, इ और अ, अंग। फिर पर्यटन, परि धन अटन। व्यर्थ, वि अर्थ, व्यर्थ। आपने देखा ये क्या हो जा रहा था, ई ए के बाद असमान स्वर आने के बाद क्या हो जाता, यह हो जा रहा था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, उ और उ के बाद जब असमान स्वर आता है तो वह हो जाता है। इतना एग्जाम्पल में लिख दिया हूं, देखिए, मनवंतर, मनु अंतर, उ और अ, क्या आ गया, वो आ गया। फिर देखिए, स्वागत, सुधन आगत, स्वागत। अन्वेषण, अनुधन एशन, उ और ए, उ के बाद ए हो गया तो वह हो गया। मध्वरि, मधुधन अरि। स्वादेश, सुधन आदेश, सु मतलब माता का, माता का आदेश या मातृ आदेश, इसको स्वादेश। तो ये क्या देखिए, उ और उ के बाद जब असमान स्वर आया तो क्या हो गया, वह हो गया। अब हम देखते हैं री आ जाता है और री के बाद असमान स्वर आ जाता है तो वो र में परिवर्तित हो जाता है। देखें, मात्रानंद, मातृ और आनंद, री के बाद आया तो मात्रानंद, र हो गया। मातृच्छा, मातृ धन इच्छा या मातृछाया, तो मातृ प्लस छाया, मातृछाया, तो ये क्या हो जा रहा, र हो जा रहा है। पितृपदेश, पितृ धन उपदेश, री के बाद क्या आया, उ आया, असमान स्वर हुआ, री के बाद री नहीं आया तो ये क्या हो गया, मातृपदेश, ये र हो गया। अब हम लोग आते हैं अयादि संधि पे। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं लेकिन आपको थोड़ा धीमा करके फिर उसको सुनना है। अयादि संधि क्या है, यदि ए और ऐ के बाद, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए ऐ का क्या हो जाता है, अय, ओ औ का क्या हो, ए का हो जाता है अय, ओ का हो जाता है अय, अब का हो जाता है, ओ का हो जाता है अव, औ का हो जाता है आव। अब देखिए क्या है, ए और भिन्न स्वर अय, क्या हुआ, चयन, चे, ए धन अ, चयन, चे धन अन, चयन। नयन, ने धन अन, नयन, ए और अ मिलके क्या हो जाता है, अय हो जाता है। ठीक, फिर रचियता, तो क्या हुआ, रचे धन इता, ए और ई मिलके क्या हो गया, यह हो गया। फिर विजय, विजय धन अ, जय, जे धन अ, ये क्या हो गया, ए के बाद जब कोई भिन्न स्वर आया तो वो अय में परिवर्तित हो गया। और इस तरह का होगा तो वो कौन सा संधि होगा, अयादि संधि होगी। फिर इधर देखिए, हम ऐ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो वो आय बन जाता है। कैसे, नायक, अनिल कपूर वाला नायक, क्या, नए धन अक, ऐ और अ मिलके क्या हो गया, आय। फिर देखिए, गायिका, गई धन इका, गायिका। फिर सहायक, सहे धन अक, तो ये क्या हो गया, ए के बाद जो कभी कोई भिन्न स्वर आया तो वो आय बन गया। फिर हम उसके बाद अगला एग्जाम देखते हैं, एग्जाम्पल, ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो अब हो जाता है और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आब हो जाता है। अब ये वाला देखिए, पवन,
पो धन अन पवन, हवन हो धन अन हवन। ओ और ओ के बाद कोई समान स्वर नहीं है, असमान स्वर है, ओ के बाद ओ नहीं आ रहा है, ओ आ रहा है। पवित्र पो धन इत्र पवित्र, फिर यवन यो धन अन यवन, फिर प्रसव प्रसो धन अ, नवीन नो धन इन। तो ये आपने देखा कि ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो वो अब हो जाता है और ये अयादि संधि है। फिर देखिए औ के बाद भिन्न स्वर आता तो आब होता है, जैसे पावक या पावन, पौ धन अन, धावक धौ धन अक, श्रावक श्रौ धन अक, श्रावण श्रौ धन अन। तो आपने ये देखा कि हम स्वर संधि को अच्छे से पढ़े। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि की भी बात की, गुण संधि की भी बात की, वृद्धि संधि की भी बात की, अयादि संधि की बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और संभवतः वो कल आपको मिल जाएगा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। आप लोग चूकिए मत, और मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि अच्छाई को फैलाइए। आप लोग नहीं फैलाते हैं तो मेरी जो वो है कि अरे किसके लिए मैं बना रहा हूँ जब कोई देख ही नहीं रहा, फैला ही नहीं रहा है, तो मन में थोड़ी सी हीन भावना महसूस होती है। तो हमारी हीन भावना को दूर करिए, खूब सारा फैलाइए और मन से पढ़िए। आपके पास समय नहीं है तो डू योर बेस्ट। जय हिंद, लगे रहिए।